बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Welcome to the class. Your teacher Ms. Fatma here. Assalamu alaikum my students. How are you all? I hope you'll be fit and fine. Today we'll be starting a new chapter and that is the Carrier Murder Case. Basically this is an extract from a novel, Dr. Jekyll and Mr. Hyde. And इसका बेसिकली जो ऑथर है वो स्कॉटिश है एंड ही वाज रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन. एंड इस नावल में से एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट दिया गया है द कैरियर मर्डर केस. इसका एक चैप्टर नंबर 4 भी इत्तेफाक चैप्टर 4 नावल में भी चैप्टर 4 ही था, यहाँ भी आपका यूनिट 4 ही है. इट्स अमेजिंग राइट. ओके अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर I would highly recommend that you must be having your notebooks in front of you so that you may write down the meaning and note down the meanings of each and every word, because the English which has been used in this chapter is really typical और बहुत ज़्यादा tough English है, तो इसको बहुत अच्छे से आपको समझना होगा. एक एक word को बहुत proper तरीके से catch करना होगा ताकि आपको chapter बहुत अच्छे से समझ आ जाए. So this chapter has really typical words as compared to the other chapters, English chapters. Normally जिसके अंदर English है वो comparatively थोड़ी सी typical है, but you need to understand it very clearly. So let's get started with the words first of all. Okay, this is clinched. Clinched, it means to confirmed, to confirm something in anything which is confirmed. अच्छा, this is connoisseur. Connoisseur. This is the pronunciations. Connoisseur. This is connoisseur. अच्छा, अक्सर जो होते हैं इसके जो pronunciations होते हैं वो अक्सर silent होते हैं. इसके अंदर भी R जो है वो silent है. So this will be pronounced like this, connoisseur. Okay? Connoisseur means an expert in judging what is considered fashionably tasteful. Okay, एक ऐसे person को कहते हैं जो सब कुछ जानता है, यानी कि he knows about everything like about art or the taste of food or drink etc. यानी कि वो हर चीज़ के बारे में बहुत यानी कि expert होता है, जो सब चीज़ों के बारे में ये जानता हो कि क्या चीज़ सही रहेगी. Dingy is dark and gloomy, यानी कि बहुत ही dark and dirty type. Disinterred is dug up, discovered, to discover something. Fanciful, full of imaginations, यानी कि imaginary things, imagination यानी कि अपनी ख्याली मगन में रहना, अपनी चीज़ें सोचना. Odious is hateful, extremely unpleasant यानी कि नाखुशगवार. Singular वैसे तो कहा जाता है यानी कि single किसी एक person को, but singular को यहाँ पे as a unique यूज़ किया गया यानी कि बहुत ही special, unique, something very different. स्टर्लिंग यानी कि पाउंड स्टर्लिंग ये ब्रिटिश करेंसी को कहते हैं, जैसे हमारे पास पाकिस्तानी रुपी होता है. इन द सेम वे लंदन हैज़ पाउंड स्टर्लिंग. ट्राइफल मीन्स लिटिल बिट. अंबर इज डार्क येलो ब्राउन कलर. Okay, let's start the chapter. Nearly a year later, in the month of October, London was startled by a crime of singular ferocity and made all the more notable by the high position of the victim. अच्छा, एक साल नियर ईयर लेटर, एक साल के बाद, चूँकि ये आपको मैंने बताया कि ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो इससे पहले क्या था वी डोंट नो, बट आप पढ़िएगा ज़रूर बिकॉज ये एक काइंड ऑफ सस्पेंस स्टोरी है, तो बहुत मज़ा आएगा अगर आप पूरा नॉवेल्स को पढ़ लेते हैं अच्छे से. अच्छा, अक्टूबर के मंथ में क्या हुआ था लंदन में कि लंदन जो था उस वक्त बड़ा ज़्यादा सरप्राइज़ था. क्यों था? क्योंकि जब एक बहुत ही क्रूल्टी की वारदातें हो रही थी वापस, सिंगुलर एक बहुत ही यूनिक वारदात हो रही थी. फेरोसिटी कहते हैं क्रूअल्टी को, और वो जितने भी हाईली नोटेबल जो हाई पोजीशंस के होते हैं विक्टिम, यानी कि उसमें जो जिन पे ये वारदात होती जो जिन पे ये जुर्म किया जाता था वो काफ़ी हाई कैलिबर के लोग थे. द डिटेल्स वर फ्यू एंड स्टार्टलिंग. जो डिटेल्स थी वो कुछ थी लेकिन बहुत सरप्राइजिंग थी. A maid servant living alone in a house not far from the river. एक मेड सर्वेंट यानी कि एक औरत जो कि नौकर थी वो एक घर में रहती थी जो कि रिवर से खासा दूर नहीं था. Had gone upstairs to bed about 11. वो अपने बिस्तर पे लेटने गई तकरीबन 11 बजे के दरमियान. Although fog rolled over the city in the small hours. Although fog rolled over the city in the small hours, the early part of the night was cloudless. अच्छा, ऐसा होता था कि जो फॉग थी जिसकी धुंध थी वो पूरी सिटी को अपने लपेट में जल्दी से ही ले लेती थी, और अर्ली जो नाइट का जो अर्ली हिस्सा था, जो जल्दी नाइट आती थी, वो क्लाउडलेस था यानी कि बादल नहीं होते थे. एंड द लेन विच द मेड्स विंडो ओवरलुक. लेन कहते हैं एक्सक्यूज मी लेन कहते हैं एक स्ट्रीट को, ठीक है, जो अक्सर गलियाँ होती हैं घरों के बीच में जा रही होती हैं लेन्स, उसको लेन कहा जाता है स्ट्रीट्स को. which the maid's window overlook was brilliantly lit by the full moon. और उसकी जो खिड़की थी उसमें जो चांद की रोशनी थी वो उसको बहुत क्लियर नज़र आ रही थी.
It seemed she was fanciful, for she sat down upon her box which stood immediately under the window. ऐसा लगता था कि वो अपनी ही दुनिया में मगन है, कुछ अपनी ही इमेजिनेशंस में जो है वो बिजी है, उसी सोच में है. और वो एक जो बॉक्स टाइप यानी कि जो कि उसकी चेयर टाइप होगी या कोई स्टूल सॉटा होगा, वो इमीडिएटली यानी कि विंडो से बिल्कुल पास ही बैठी हुई थी. And fell into a dream of musing. Musing means thinking, यानी कि किसी सोच में, किसी ख्वाब में थी. Never, she used to say with streaming tears when she narrated the experience, never had she felt more at peace with all men or thought more kindly of the world. And as she so sat, she became aware of an aged and beautiful gentleman with white hair. अच्छा, उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था, जो इस किसी चीज़ के बारे में, किसी इंसिडेंट के बारे में वो यहाँ बैठ के सोच रही थी. और वो इंसिडेंट ये था कि एक एजेड ब्यूटीफुल यंग मैन, उसने इसे देखा था, वो यानी कि वो अपने उस इंसिडेंट को याद कर रही है कि उसने एक ब्यूटीफुल सा जेंटलमैन देखा था जिसके वाइट हेयर्स थे, और वो लेन यानी कि उस लेन की तरफ आ रहा था. एंड एडवांसिंग टू मीट हिम अनदर एंड वेरी स्मॉल जेंटलमैन. अच्छा, वो किसी एक दूसरे जेंटलमैन से मिलने जा रहा था, टू whom at first she paid less attention. अच्छा, उस लड़की ने पहले उस जेंटलमैन को देखा जो कि वाइट हेयर था, ब्यूटीफुल था, लेकिन उसने उस दूसरे बंदे को नहीं देखा जो कि उसके साथ था, जिससे मिलने वो पहला वाला बंदा जा रहा था. तो जब वो उसके साथ मिलने जा रहा था, तो उसने जब उस पर अटेंशन दी. When they had come within speech, which was just under the maid's eyes, जब वो लोग बातें कर रहे थे, यानी कि बिल्कुल विंडो से नीचे जो है वो बात कर रहे थे, the older man bowed and accosted the other with a very pretty manner of politeness. अच्छा, उसमें से जो बड़ा आदमी था, वो बो क्या यानी कि झुकते हैं, जैसे कि ये लोग जैसे हम अस्सलाम वालेकुम करते हैं, वैसे जो ये लोग होते हैं वो झुक के सलाम करते हैं, अपनी रिस्पेक्ट शो करते हैं. Accosted मतलब होता है बात करना, तो उसने बड़ी ही प्यारे पोलाइटनेस, बहुत ही नरमी वाले लहजे में उनसे बात की. It did not seem as if the subject of his address were of great importance. Indeed, from his pointing, it sometimes appeared as if they were only inquiring his way. Okay, उनकी जो बात करने के तरीके से ये पता नहीं चल रहा था कि उनका कोई सब्जेक्ट कोई इंपॉर्टेंस रखता होगा, लेकिन जिस तरीके से वो बात कर रहा था, लगा था कि वो कोई पता पूछ रहे हों. But the moon shone on his way as he spoke, and the girl was pleased to watch it. It seemed so innocent and full of kindness. लेकिन जब मून की रोशनी उसके चेहरे पे पड़ रही थी, तो वो गर्ल जो थी बड़ी प्लीज नजर आई थी, बड़ी खुश नजर आ रही थी, और जो इनोसेंट था उसका लुक था, वो बड़ा उसको प्लीजिंग लगा था, बड़ा अच्छा लगा था, और जो उसकी काइंडनेस थी वो उसके चेहरे पे साफ नजर आ रही थी. Presently her eye wandered to the other, and she was surprised to recognize in him a certain Mr. Hyde who had once visited her master and for whom she had conceived a dislike. अच्छा, उसने आहिस्ता जब देखा दोबारा गौर से, तो ऐसा लगा कि उसकी आंखें जाके उसके चेहरे पे, इस बंदे के चेहरे पे रुक गई. उसने उसको रेकग्नाइज किया, पहचाना उसको कि ये तो वही मिस्टर हाइड हैं जो कि उसके मास्टर के घर में एक दफ़ा उससे मुलाकात हो चुकी है, और वो उनको उस वक्त से डिसलाइक करती है, यानी कि वो उसको पसंद नहीं करती. He had in his hand a heavy cane with which he was fiddling. अच्छा, उसके बंदे के हाथ में था एक बड़ी हैवी केन थी, यानी कि स्टिक होती, इससे वॉकिंग स्टिक होती, जिससे पकड़ के लोग चलते हैं सहारा लेके. फिडलिंग कहते हैं अपने घुमाने को, स्टिक को यहाँ वहाँ घुमाना बेकार में. But he answered never a word and seemed to listen with an ill-contained impatience. लेकिन उसने कोई भी वर्ड का जवाब नहीं दिया, और जो वो लग रहा था उससे, उसके ज़ाहिरन से जैसे वो अपनी जो स्टिक थी वो घुमा रहा था, उससे ये लग रहा था कि वो बड़ा बेसब्री से किसी का वेट कर, बेसब्रा हो रहा है, मतलब उसको किसी चीज़ का कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही. इल कंटेन इम्पेशंस कहते हैं बेसब्री. ओके, यानी कि हार्डली समवन हु इज़ हार्डली ready to listen to anybody. And then all of a sudden he broke out in a great flame of anger. अचानक क्या हुआ कि broke out यहाँ पे phrasal verb है. We have already done in the previous chapters. I think moon wind में हमने किया था broke out. In the great, अचानक क्या हुआ कि वो उसको अचानक से गुस्सा आ गया. Flame of anger, बहुत गुस्सा आया. Stamping with his foot, यानी कि ज़मीन पे पाँव जोर से पटकना. Brandishing the cane, यानी कि brandishing, moving here and there, waving the stick. And carrying on as the maid described it like a madman, यानी कि जिस तरह से maid इसको describe कर रही थी, सोच रही थी, ऐसा लगा था जैसे कि वो कोई पागल आदमी है. The old gentleman took a step back with the air of one very much surprised and a little hurt. यानी कि जब वो old man था, जो एक स्टेप पीछे चला गया इस चीज़ को देखते हुए, और थोड़ा सा hurt हो गया. And at that Mr. Hyde broke out all of bounds and clubbed him to the earth.
उसके बाद क्या हुआ, ब्रोक आउट अगेन या फ्रेजल वर्ब यूज से क्या है, विद सडन विद प्रेशर से बहुत ज़्यादा ब्रोक आउट का मतलब होता है सडन फोर्स की से जो है वो क्लब्ड हिम टू डेथ, यानी कि यहाँ पे क्लब्ड इनटू अर्थ का मतलब ये कि बहुत ज़ोरदार तरीके से उसको ज़मीन पे गिरा दिया। क्लब जो है वो यहाँ पे एक्चुअली मिस्टर हाइडी की क्रूअल्टी को शो कर रहा है, यानी कि ब्रूटैलिटी को शो कर रहा है कि वो कितने ब्रूटल तरीके से उससे फाइट कर रहा था। एंड नेक्स्ट मोमेंट विद एप लाइक फ्यूरी ही हेल्ड डाउन अ स्टॉर्म ऑफ ब्लोज। अच्छा नेक्स्ट क्या हुआ, अच्छा एप लाइक फ्यूरी, यहाँ पे एज यू कैन सी दिस इज अ सिमिली, यानी कि एप लाइक फ्यूरी का मतलब ये है कि वो इतना गुस्से में था। एप यहाँ पे यू नो इट्स एन एनिमल लाइक जो बड़े एप्स जैसे होते हैं, लाइक बड़े बेयर की तरह जो होते हैं इस तरीके से वॉकिंग कॉन्ग टाइप के होते हैं, उसको एप कहा जाता है। इट्स अ वेरी ह्यूज एनिमल। तो उसको उस तरीके से लिखा है कि वो उस तरीके से बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्सा था, बहुत ज़्यादा वायलेंट था। ही हेल्ड डाउन अ स्टॉर्म ऑफ ब्लोज। अच्छा हेल्ड डाउन का मतलब यानी कि सडनली, यानी कि बीट डाउन, यानी कि सडनली बीटिंग करना, बहुत सडनली यानी कि अचानक से मारना, बहुत वायलेंटली जो है वो उसको मारना, यानी कि बहुत, यानी कि स्टॉर्म ग्रेजुअली लेस स्ट्रॉन्ग अंटिल स्टैंड्स का मतलब ये होता है कि जब आप एक किसी को बहुत ज़ोर ज़ोर से मारते 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 फिर असल में आप उसको मारना बहुत हल्के हल्के कर देते हो, लेकिन मारते मारते बहुत ही हल्के हो जाते हो। इसका यहाँ पूरक मतलब है हील डाउन अ स्टॉर्म ऑफ ब्लोज, यानी कि मारते मारते इतना मारा कि वो मारते मारते उसकी स्पीड जो है वो स्लो होने लगी। जो उसने तूफान एक यहाँ पे इस चीज़ को सिर्फ कंपैरिजन दिया गया है। The horror of these sights and sounds are made fainted. अच्छा इस तरीके से जो साउंड्स आने शुरू हुए और जो साइट आई, यानी कि जो मेड ने ये सब चीज़ें देखी, तो मेड को क्या हुआ, fainted का मतलब मेड हो गई बेहोश। It was 2 o'clock when she came to herself and called for the police. The criminal was gone long ago, but there lay his victim in the middle of the lane, incredibly beaten up. अच्छा रात के 2 बज रहे थे और जब वो कॉल करने आई पुलिस को, तो जो क्रिमिनल था, यानी कि जिसने उसको इस तरह से मार दिया था, किल कर दिया था, वो भाग चुका था। लेकिन वहाँ पे जो विक्टिम था, जिसकी बॉडी थी, जो मरा हुआ इंसान था, वो वहाँ पे पड़ा हुआ था, इनक्रेडिबली बीटन अप, द स्टिक विद व्हिच द डीड हैड बीन डन। स्टिक से, जो कि उनके हाथ में मिस्टर हाइड के जो हाथ में स्टिक थी जो बहुत काफ़ी मोटी सी, उसको जो है वो इन्होंने उससे मारा था। तो वो स्टिक जो थी जो वहीं पे जिससे उसको मारा गया था, वहाँ पे लेन पे पड़ा हुआ था। Although it was of some rare and very tough and heavy wood, had broken in the middle and when splintered half had rolled in the neighboring gutter. अच्छा चूँकि वो स्टिक हालांकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, बहुत ज़्यादा थिक थी, काफ़ी अच्छी थी, रेयर थी, लेकिन क्या हुआ, वो फिर भी आधी टूटी हुई थी और जो है वो गटर पे गिरी हुई थी। And about the other half without doubt had been carried away by the killer, और without any doubt undoubtedly जो दूसरा हाफ था स्टिक का वो किलर लेके जा चुका था। A purse and a golden watch were found upon the victim. अच्छा एक पर्स और एक गोल्ड वॉच थी जो विक्टिम के ऊपर थी पड़ी थी। But no cards or paper except a sealed and stamped envelope which he had probably carrying to the post. लेकिन कोई उसके पास ना कार्ड था, ना कोई डॉक्यूमेंट्स, ना पेपर्स, बट क्या था, एक सील एंड स्टैम्प एनवेलप था जो कि प्रॉब्ली वो किसी पोस्ट ऑफिस पे पोस्ट करने वाला था, which bore the name and address of Mr. Utterson, जिसके ऊपर जो है नाम और एड्रेस किसका था, मिस्टर अटरसन का। This was brought to the lawyer the next morning before he was out of bed, and he had sooner seen it and been told the circumstances that he shot out a solemn lip. I shall not think till I have seen the body, said he. अच्छा मिस्टर अटरसन जो है वो यहाँ लग रहा था कि मिस्टर अटरसन एक लॉयर थे और नेक्स्ट मॉर्निंग जो था वो जो एनवलप था वो लॉयर के पास जो है वो दिखाया गया, इससे पहले कि वो अपने बेड से निकलते तो उनको जो है वो उन तक पहुँच गया, उनको सारे सर्कमस्टांसिस बताया गया। अच्छा उसके बाद जो है वो एक बहुत ही सीरियस मूड में हो गया। सॉलम लिप का मतलब होता है सीरियसली। अच्छा वो ये उन्होंने ये कहा कि जब तक मैं वो बॉडी नहीं देख लूँगा मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकूँगा, कुछ नहीं बोल सकूँगा इससे पहले कि मैं उसको देखूँ, बिकॉज दिस माइट बी वेरी सीरियस। हैव द काइंडनेस of while I dress, and with the same grave face he hurried through his breakfast and drove to the police station. Whether the body had been carried as soon as he came into the cell, he said yes. Said he, I recognize him. I'm so sorry to say that this is Sir Danvers Carrier. Okay, उसके बाद उसने क्या किया कि जब अपना ब्रेकफास्ट ने वगैरह कर लिया और फारिग होकर जब पुलिस स्टेशन आया, उधर जहाँ पे बॉडी रखी गई है, यानी कि जहाँ तो प्लेस की गई है बॉडी, वहाँ पे देखा उसने। जैसे इस बॉडी को देखा तो उसने उसको पहचान लिया कि ये कौन है, सर डैनवर्स कैरियर। Good grief, sir, exclaimed the officer. Is it possible?
उसने बड़े अफसोस के साथ कहा कि क्या ये मुमकिन हो सकता है? And the next moment his eye light with professional ambition. और इसके अगले ही मोमेंट क्या हुआ कि उसकी जो आई सी वो प्रोफेशनल एम्बिशन से चमक उठी, यानी कि उसको कुछ इस बारे में ख्याल आ गया और उसकी जो आंखें थी वो बड़ी उस किसी सोच में उसने सोच के कुछ उसकी आईज चमक उठी, चमक आ गई उनकी आईज में. दिस विल मेक अ डील ऑफ नॉइज. ये तो एक बड़ा ही डील ऑफ नॉइज हो जाएगा, यानी बड़ा शोर मच जाएगा इस बात में. ही सेड एंड परहैप्स यू कैन हेल्प अस टू द मैन एंड ब्रीफली नरेटेड व्हाट द मेड हैड सीन. और परहैप्स हो सकता है कि उस मैन उस पर ब्रीफली जो नरेट है वो उसने जो है सब चीज़ें, उस आदमी ने उसको सारी चीज़ें जो हैं वो ब्रीफली नरेट की, जो कि जैसे कि उसने माँ जो उसकी मेड थी, जो उसकी सर्वेंट थी, उसने उसको बताया था. एंड शोड हिम द ब्रोकन स्टिक. मिस्टर अटरसन हैड ऑलरेडी फेयर द सेम ऑफ हाइडी. क्वेल एट द नेम ऑफ हाइड. अच्छा, क्वेल यहाँ पे कहते हैं फेयर को, ठीक है, यानी कि मिस्टर अटरसन था वो ऑलरेडी, जब उन्होंने ये पहचान लिया था कि ये मिस्टर हाइडी हैं, तो उन्होंने तो ऑलरेडी उसके बारे में बहुत फेयर था, बहुत डर रहा था उसको. बट व्हेन द स्टिक वाज laid before, he couldn't doubt no longer broken and battered as it was. He recognized it for one that he himself presented many years before to Henry Jekyll. उसने जब उसके आगे वो जो स्टिक थी, जो केन थी, जो ब्रोकन एक हिस्सा था, वो उसके आगे पेश की गई, तो वो उससे कंफर्म हो गया कि यस ही वाज मिस्टर हाइड, और उसने बहुत सालों पहले उसी को उन्होंने ही जो है हेनरी जैकल को जो है वो प्रेजेंट की थी. Is this broken and battered as it was? Broken यानी कि टूटी हुई, battered यानी कि जिससे बहुत ज़्यादा पीटा गया हो, यानी कि उससे लग रहा था कि उस स्टिक से बहुत ज़्यादा मिस्टर हाइड को पीटा गया है. Is this Mr. Hyde a person of small stature? He inquired. उसने ये सवाल किया कि मिस्टर हाइड जो थे वो छोटी स्मॉल बॉडी के थे. Particularly small and particularly wicked looking is what the maid calls him. Particularly छोटे और छोटे विकेट यानी कि बुरा इंसान, जो evil लुकिंग का होता है, अच्छे बैड लुक्स होते हैं उसके. तो वो उन्होंने कहा कि उसकी जो मेड थी, जो सर्वेंट थी, वो उनको इस तरीके से ही उसके बारे में बता रही थी. said the officer ने ये कहा. Mr. Utterson reflected and then raising his head. If you will come with me in my cab, I think I can take you to his house. अच्छा, मिस्टर अटनसन जो है वो इस वक्त सोच में पड़ गए और उन्हें जैसे ही अपना सर उठाया तो ऑफिसर ने कहा कि अगर तुम मेरे साथ आते हो कैब में तो मैं आपको उनके घर पे लेके चलता हूँ. ओके स्टूडेंट्स, आई एम एंडिंग अप हियर. इंशाल्लाह we'll finish this chapter in the next second part इंशाल्लाह. टिल देन मेक श्योर कि आपको इसको अच्छे से आप रीडिंग कर लें. इसके जो जितने डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैंने अंडरलाइन किए हैं उसको अच्छे से पढ़िएगा. एंड प्लीज़ इस वीडियो को एक बार नहीं कई बार देखिएगा अनटिल अनलेस आपको अच्छे से इसको समझ में ना आ जाए. ठीक है, इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में we'll going to read this chapter and tomorrow I'll be uploading the other part and the final part of this chapter. See you. Do like my video, share as well. Take care. Allah Hafiz.